जो तेरे मन में है वो तो तूने कर लिया, लेकिन तेरे मन ने तेनू ये नहीं बताया कि तू मैनू अपनी जिंदगी में रखना चाहता है या नहीं। मैं चली जाऊं या तू रोकेगा? तू सोच ले इस बार में। वैसे भी रात बहुत होगी अब, तू घर जा। पापा जी भी परेशान हो रहे होंगे। मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, वहीं पर राह देख लूंगी तेरी। तू नहीं चाहती ना मैं तुझसे दूर जाऊं? बड़े शान के साथ चली थी तू मुझसे दूर जाके रहने के लिए। मैं समझ रहा हूं वीरा तू क्या करना चाह रही है। तेनू क्या लगता है ये सब मेरे लिए बहुत आसान है? मैंने बहुत मजा आता है सब करके। अंदर ही अंदर टूट रहा हूं मैं, दिखाई नहीं देता तेनू। अपने आप से लड़ रहा हूं मैं। हर बार जब मैं अपने आप को हरा कर सारे बंधन तोड़कर तेरे पास आना चाहता हूं, तू मैंने याद दिला देती है शादी खत्म होने वाली है। क्यों बोलती है तू ऐसा? हाँ बोल। नहीं मत बोल, तूने बहुत बोल लिया। अब मैं बोलूंगा तू सुनेगी। हाँ तेनू क्या लगता है मैं तड़पा नहीं हूं? तू दावा करती है कि तू मैनू बहुत अच्छे से समझती है, पर तूने तो मैनू समझा ही नहीं कि मेरे पे क्या बीत रही थी। तेनू क्या लगता है मैं कोई राक्षस हूं? मैनू मजा आता है तेनू तंग करने में? हाँ मैं जितनी बार मैंने तेनू दुख दिया है ना, उतनी बार मैं तड़पा हूं। 100 गुना ज्यादा तड़पा हूं। जिस नर की आग में मैं जल रहा था ना, उसी आग से मैं तुझे बचाना चाहता था, इसलिए तेनू दूर करना चाहता था अपने आप से, पर दूर कर ही नहीं पा रहा था मैं। तेनू क्या लगता है मैनू तेरा खेल समझ में नहीं आ रहा? ये खेल जो तू पिछले 1 महीने से खेल रही है, खेल जो तू हमेशा मेरे साथ खेलती आई है। रोक मत, तेनू सुनना पड़ेगा। जब से तेनू प्यार किया मैं तेरा ही हो गया हूं। तूने बांध लिया मैनू एकदम। मेरा अपना तो कुछ रहा ही नहीं है, कुछ और सोचता ही नहीं है। मैनू सिर्फ तेरे बारे में ही सोचता रहता हूं मैं। तेरे सिवा कुछ नजर ही नहीं आता मैनू। तेरी हर बात मुझ पर इतना असर कर जाती है, मेरी हर बात तुझ पर इतना असर कर जाती है। अब मैं आजाद होना चाहता हूं, पूरी तरह से आजाद होना चाहता हूं। पर तेनू सारी बातें बोलते हैं, फिर एक छोटी सी बात नहीं भूल पाया मुझसे कि तू प्यार करता है मुझसे। पहले भी करता था, अब भी करता है। हमेशा सिर्फ प्यार किया है तूने मुझसे, सिर्फ प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तेनू। मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैंने तुझसे हमेशा प्यार किया, हमेशा। बस प्यार किया वीरा। बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। लगता है बारिश होने वाली है।
खर्च है तो फिर पैसे एक ही है। साहब दोनों बराबर का दाम है, कोई भी ले लो। हाँ पर समझ नहीं आ रहा रंग कौन सा लूं, नीला के गुलाबी? लड़का है तो नीला लीजिए, अगर लड़की है तो गुलाबी लीजिए। और नहीं वो अभी बच्चा हुआ कहाँ है। आप एक काम करो, आप दोनों ही बांध दो। जब गुंजन मैंने खबर सुनाएगी ना तो उसे इनमें से एक चुनने को कहूंगा। देखता हूँ क्या चाहती है, लड़का या लड़की। रणवीर, ये तू लाया है मेरे लिए? रणवीर, क्या कर रहा है तू? इन्हें वापस अलमारी में ना रखी, फेंक देना चाहता हूं इन्हें, फेंक देना चाहता हूं इस कमरे से बाहर, इस घर से बाहर। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूने मैंने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया है ना? जगह याद है तेन? अपनी जिंदगी की सबसे हंसी रात मैंने ही बिताई थी। इस जगह ने हमारे सपनों को, हमारे अरमानों को बहुत करीब से देखा है। इसने हमारे उस प्यार को देखा है जिसमें प्यार के सिवा और कुछ नहीं था। कोई दर्द नहीं, कोई गिला नहीं, कोई बंदिश नहीं। हमने वो प्यार कहीं खो दिया था, आज वो वापस मिल गया। एक नई जिंदगी है मीरा, और इस नई जिंदगी की शुरुआत हम इसी जगह से करेंगे। भजाई जी 11 से भी ऊपर हो गया, अभी तक बलदेव आया नहीं। इतने बजे तक तो घर पे आ ही जाते हैं ना। बंसरी, जान क्यों सुखा रही है? अब ये पहली बार तो हुआ नहीं ना कि बलदेव रात भर घर नहीं आया। अरे भाई, बीवी से लड़ाई हुई है, बैठा होगा अपने यार दोस्तों के पास। हाँ, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरा ने उसे ढूंढ लिया होगा? अगर ढूंढ भी लिया होगा ना तो बलदेव ने दिए होंगे तो थप्पड़ रसीद के उसे। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद बलदेव उस वीरा का मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। रब करे आप जो कह रहे हो ना वैसे ही हुआ हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरा ने फिर से उसे पट्टी पढ़ा दी ऊपर जाई जी? हाय हाय, तेरे मुंह विच कीड़े। जब भी बोलेगी बुरा ही बोलेगी, अच्छा नहीं बोल सकती तू। जरा सोच बंसरी, अगर वीरा ने बलदेव को ढूंढ लिया होता ना तो सबसे पहला काम वो ये करती कि उसे कर ले आती। अरे तेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए, तुझे दिखाने कि देख बीजी, तेरा मुंडा ना अब मेरा गुलाम है। वो तो कहीं मुंह छुपा के बैठी होगी, गई होगी अपने वीर के घर। और बलदेव इस वास्ते घर नहीं आया क्योंकि उसे पता था
घर पे वीरा होगी, अब वो वीरा का मुंह नहीं देखना चाहेगा। समझ गई? देखना तू, आज के बाद बलदेव और वीरा कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्या आखिरी बार जब हम यहाँ थे तो कितने खुश थे। पता नहीं उसके बाद हमारे प्यार के बीच में इतना दर्द, इन्हें गम सिमट गए, पता ही नहीं चला। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि हमारे बीच किसी गम की कोई जगह नहीं होगी। भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, कल से सोए वो भी तो कम हैं हम। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, से सोए वो भी तो कम है हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, सुरमई मध्यम, झीलें पानी पानी है बस तुम और हम। बात बड़ी हैरत की है पहली बार,
घर नहीं जाना? तेरे पाँव के घेरों को छोड़ के मैंने कहीं नहीं जाना। और घर पर जो सब परेशान हो रहे होंगे उसका क्या? से 1 मिनट जो दूर हुआ मैं जो परेशान हूँगा वो। अच्छा जी, और अगर पापा जी उठ गए और उन्होंने हम दोनों के लिए पूछा और हम घर पर नहीं मिले तो? बाय गॉड सारा आसमान सर्विस उठा लेंगे। और फिर अगर वीर जी को फोन कर दिया ना तो पुलिस में भी खबर हो जानी है कि हम दोनों खो गए। सही तो होगा, खोई तो गया हूँ मैं तेरी आंखों में और तू मेरी आंखों में। बस शायरियां बंद कर और उठ जा। मैनू पर्चे नहीं छिपाने तेरे मेरे नाम के। सही कह रही है तू। प्यार के बारे में सोचते सोचते जालिम दुनिया के बारे में तो सोचना ही भूल गया मैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, पर एक बात तो सच है, कुछ भी हो जाए तेरा वीर रहेगा कबाब में हड्डी। वे तू वो दोनों रात भर कार वापस नहीं आए और ये बात अब आप मुझे बता रही हो? अब बलवंत जी, मैंने बलदेव को फोन किया था, उसने फोन उठाया नहीं, तो मुझे लगा अपने दोस्तों के यहीं पे होगा। मैं ना अभी जगी बिल्ला को फोन कर लेती हूँ, उन्हीं के साथ होगा वो। और वीरा है? वो हमारे घर की बहू है वो। आपको इन्हीं से भी फिक्र नहीं हुई वीरा की कि वो कहाँ होगी? वो तो अपने वीर के घर पे होगी ना। वो बोल के गई थी कि अगर बलदेव को साथ में लेकर नहीं आई तो अपने वीर के घर चली जाएगी। तो यही तो आप चाहती हो ना कि वीरा इस घर को छड़ के चली जाए। बलदेव और वीरा के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए कि वो कभी वापस ही ना आ पाए। लेकिन एक गल सुन लो बंसली जी, आपने ये गलतफहमी पैदा करके ना बहुत बड़ी गलती की है। ओए, वीरा से ज्यादा ना हमारे पुत्र का कोई ख्याल नहीं रख सकता, उसके खुद के माँ बाप भी नहीं। बलवंत, किस तरह की गल कर रहा है तू? परजाई जी, ये मेरे पुत्र और मेरी बहू के बीच का मामला है। देखो जी, आप घर की वड्डी हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन रब दे वास्ते आप हमारे बीच में ना पड़ो। बलवंत जी, कैसी बात कर रहे हो आप? परजाई जी से आप ऐसे बात करेंगे? जो भी बात की है बहुत इज्जत के साथ की है, लेकिन मेरी एक गल कान खोल के सुन लो आप। अब जो आपने बलदेव और वीरा के बीच में दरार पैदा की ना, तो मैंने आपको कभी माफ नहीं करना है।